केडी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं केडी न्यूज। सूबे के मुख्यमंत्री भले ही हर दिन एक नया फरमान जारी करते हों, लेकिन उनके ही सत्ताधारी नेता योगी सरकार की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। यह हम नहीं कह रहे, यह वह पीड़ित महिला की पुकार है जो यह कह रही है कि हमने बहुत बड़ी अपने जीवन में गलती की है भाजपा को वोट देकर। जी हाँ, या उस पीड़ित महिला की जुबानी आपको सुनाएंगे, लेकिन उस महिला की जुबानी सुनने से पहले मामले की पूरी कहानी बताएंगे। दरअसल ये मामला जिलाधिकारी कार्यालय से चंद कदम की दूरी पर स्थित मौनी मंदिर का है, जिसमें कई दशकों से लोग किराए पर दुकान खोलकर अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करते हैं। वहीं इस मंदिर में बने मकान में लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। दशकों से दुकान चला रहे दुकानदारों और किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रह रहे लोगों से ट्रस्ट को कोई दिक्कत नहीं हुई। जमीन बेशकीमती हुई और सत्ता शासन में पकड़ हुई तो माननीय उस बिल्डिंग को जर्जर बताते हुए धाराशाही कराकर कॉम्प्लेक्स बनाने के मूड में नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर मौनी मंदिर में दशकों से रह रहे लोग जिला प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे हैं। लेकिन कहा गया है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी तर्ज पर जिला प्रशासन भी काम कर रहा है। एसडीएम सदर रामजी लाल की माने तो उनका कहना है दोनों पक्ष से कागजात मंगवाया गया है, लेकिन कोई अभी तक कागजात लेकर नहीं आया। उनका कहना है मंगलवार को दुकानदार सड़क पर बैठकर जाम लगाया था, मौके पर पहुंचकर हमने निर्माण कार्य रुकवा दिया है। अब आप सुनिए एसडीएम सदर रामजी लाल का बयान। और कल काफी बवाल हुआ था, आप भी क्या मामला है? ये टिकोनिया पार्क के बगल में श्री तुलसी सत्संग भवन समिति है, ट्रस्ट है। ट्रस्ट की 0.808 हेक्टेयर जमीन है, यानी 1010 वर्ग मीटर जमीन है ट्रस्ट की। उसमें काफ़ी पहले से कुछ दुकानें बनी हुई हैं। एक उसके नीचे मंदिर भी है हनुमान जी का। उस दुकानों में कुछ जीर्ण शीर्ण हो गई हैं दुकानें। तो ट्रस्टी का ये कथन है कि हमने 2013 से ही उनको नोटिस दिया है कि इन दुकानों को खाली कर दें, इनका पुनरुद्धार करा दिया जाए, दुकानों की मरम्मत करा दी जाए, दुकान दोबारा बना दी जाए। परंतु जो दुकानदार हैं, दुकानदारों का ये कथन है कि हमारे बिना संज्ञान में लिए ही जो है इसमें तोड़ फोड़ की जा रही है। 5 तारीख में उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को, जो किराएदार लोग हैं, एक एप्लीकेशन दी थी। उस एप्लीकेशन की जाँच के लिए इंस्पेक्टर कोतवाली और तहसीलदार सदर को लिखा गया है। अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इसी बीच कल जो कुछ दुकानदार थे वो सड़क पर जाम लगाकर बैठ गए। मैं और इंस्पेक्टर कोतवाली पहुंचे और उनसे बताया गया कि कोई कागज वागज तो आपने पेश किया नहीं, कई दिन हो गए, इस तरह क्यों बैठ गए हैं। तो फिर उनका कल कथन ये था कि फिर पुनः तोड़ फोड़ की जा रही है। दोनों पक्षों को कल शाम मैंने अपने तहसील के जो सभागार है उसमें बुलाया और फिर उनको समझने की कोशिश की। जो किराएदार हैं इन्होंने कोई किराना की ना रसीद प्रस्तुत की और ना ही जो है कोई किराएदारी भी दिखाई। उन्होंने कहा हम कल आपको दिखाएंगे, अभी तक उन्होंने दिखाई। दूसरे जो ट्रस्ट वाले लोग हैं, ट्रस्ट वाले लोगों ने ट्रस्ट के नाम जो ज़मीन है 1010 वर्ग मीटर, उसके कागज दिखाए। तथा उनका ये कथन था कि यहाँ पर कुछ दुकानें काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गई हैं और हम 2013 से ही इनको नोटिस दे रहे हैं कि खाली करा दें और हम इनको पुनः सही करके आपको फिर दे देंगे, परंतु ये लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। 6 दुकानदारों ने उनको शपथ पत्र दिए हैं कि हमारी दुकान, हम दुकान खाली कर रहे हैं, हमारी दुकानों को तोड़कर नई दुकानें बना दी जाएं। तो उनका ये कथन था कि जो 6 दुकानदारों ने हमें शपथ पत्र दिए हैं, हम उन्हीं को खाली कराकर उन्हीं को तोड़ रहे हैं। आगे कड़ाई से बताया गया है कि कोई भी बिना सहमति के कोई दुकान नहीं टूटेगी। ट्रस्टी और किराएदार के बीच में जब तक सहमति नहीं होगी, जब तक जो है कोई दुकान नहीं टूटेगी। और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चौकी इंचार्ज और इंस्पेक्टर कोतवाली को कड़ाई से निर्देश दिए गए कि मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, कोई भी कार्य विधि विरुद्ध नहीं होगा।
बहरहाल आप सभी ने तो इस पूरे मामले को समझ लिया होगा। अब आपको बताते हैं कि वह सत्ताधारी नेता कौन है जो सूबे के योगी सरकार के नारों को दरकिनार कर सबका साथ सबका विकास को भूलकर अपने विकास में लग गए हैं। उस सत्ताधारी नेता का नाम है ओम प्रकाश पांडे उर्फ बजरंगी के नाम से लोग जानते हैं। कहने कोई सत्ताधारी नेता के पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। स्वर्गीय रामकिशोर त्रिपाठी, जिनको लोग विकास पुरुष का दर्जा देते हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में जनपद में दर्जनों शैक्षिक संस्थानों को खोलकर गरीबों असहायों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया है, वहीं हजारों की संख्या में जरूरतमंदों को नौकरी देकर उनके परिवार का जीविकोपार्जन चलाने का काम किया है, बहुतों को फ्री में जमीन देकर घर बसाने का काम किया है। आज उन्हीं के दामाद सत्ता की हनक में चूर होकर दशकों से मौनी मंदिर में रह रहे लोगों को घर से बेघर करने में लग गए हैं। अब आगे सुनिए पीड़ित महिला और पीड़ित दुकानदार की जुबानी। और मैं एक शिक्षिका भी हूँ, यहाँ पर मैं रहती हूँ आज 26 साल से, जब से मैं बहू बनकर आई हूँ। इसके पहले मेरे ग्रैंड फादर इन लॉ ब्रिजवान सिंह, गुरुदीन सिंह, उनका जीवन भी यहीं बीता। और आज 48 साल बाद ये लोग बिना किसी नोटिस, बिना किसी संज्ञान के बिल्डिंग को जर्जर दिखाने के लिए जगह जगह से एक हफ्ते से थोड़ा थोड़ा तोड़ रहे हैं, लगातार हथौड़े बरसा रहे हैं और कह रहे हैं बिल्डिंग जर्जर हो गई, इसे टूटना चाहिए। और तरह तरह से लोग धमकी दे रहे हैं। कुछ इनके खास करके गुंडे हैं जो बाहर मेरे गलियारे में खड़े होकर तरह तरह से अभद्रतापूर्वक मोबाइल झूठे लगा लेंगे कान के, कहेंगे 1 करोड़ रुपए लगाएंगे, 1.5 करोड़ रुपए लगाएंगे, गाली तरह तरह की देंगे, कहने पे कि यहाँ से हट के बात करिए, वहाँ जाके बार बार बात करेंगे। और आज इतना तेज घन बरसा रहे थे, मेरे रोकने के बावजूद भी इन लोगों ने घन बरसा। मेरे घर में इतना बड़ा स्लैब गिरा, मैं जाकर जो ऊपर रोकने लगी तो कह रहे हैं अरे चाची जाइए जाइए, ये जर्जर बिल्डिंग है, जर्जर बिल्डिंग है। और हर जगह पर वो थोड़ा थोड़ा करके तोड़ रहे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए कि ये जर्जर है। तो अगर ये जर्जर है तो फिर हम मनुष्य को जीने का अधिकार नहीं, क्योंकि जर्जर है। तो अगर ये जर्जर है तो फिर हम मनुष्य को जीने का अधिकार नहीं, क्योंकि शायद बीजेपी सरकार की यही नीति है कि हर इंसान को बेघर कर दो। कोई सुनवाई नहीं। एसडीएम ने एक लिखित आदेश दे दिया, आदेश की धज्जियां उड़ रही है। कह सकते हैं प्रशासन दिख चुका है और भाजपा भी उसमें कहीं ना कहीं समर्थित है। आज मैं पहली बार भाजपा के खिलाफ बोल रही हूँ। आज तक मैंने हमेशा भाजपा को वोट दिया, लेकिन आज लगता है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। हमारा नाम है रामकेशव सिंह। ये सर हम लोग पंडित रामकिशोर के किराएदार हैं। वो खत्म हो गए तो कुछ गुंडे इधर मिलजुल करके अपना पूरी बिल्डिंग ढहा करके हम लोगों को भगा देना चाहते हैं। आए दिन धमकी देते रहते हैं। अभी वहीं एसडीएम के सामने भी कहे कि आज देख लो कल तुम्हारा बीतेगा नहीं। यही सब चल रहा था। आए लोगों को कट्टा पिस्टल ये सब दिखाते रहते हैं, धमकाते रहते हैं परिवार में जा करके। हम लोग 50 साल से किराएदार, कहाँ जाएं? हम लोग बुढ़े हो गए, कहाँ जाएं, क्या करें क्या न करें। जैसे तो उन लोगों का कहना है कि जो है संज्ञान में बात आई कि जो है कई सालों से इन लोगों को नोटिस दिया जा रहा है खाली करने। कोई नोटिस खाली करने की आज तक नहीं मिली है सर। एसडीएम साहब गए थे, कोतवाल साहब गए थे, उनका क्या कहना है? उनका कहना गए थे, आज कुछ नहीं, एकदम ये लोग बिके हुए हैं, बिके हुए हैं। अगर बिके न होते तो उन लोगों की मजाल नहीं थी कि तोड़ देते। किसी के मकान तोड़ना, किसी के घर तोड़ा। एडीएम साहब कह रहे हैं अब तक आप लोगों ने स्टे क्यों नहीं लिया? हाँ, और नजूल की जमीन है ये, क्या हक है बेचने? कोई बेचना भी चाहे तो कैसे बेचेगा? और फ्री होल्ड तक नहीं है जमीन, और कोई लिख करके देना चाहे किसी को तो उसको कोई अधिकार नहीं है सर। मंदिर भी है। अभी तक अपने पीड़ितों की जुबानी सुने, अब सुनिए ओम प्रकाश बजरंगी के पुत्र आशीष पांडे का बयान। क्या मामला है? मामला ये है, ये जमीन जो है श्री तुलसी सत्संग भवन समिति के नाम रजिस्टर्ड है और ये लोग किराएदार हैं जो अभी कुछ लोग इधर हल्ला कर रहे थे। इन लोग को विगत पिछले 7 वर्षों से लगातार इनको खाली करने की नोटिस दी जा रही है, चूँकि भवन की स्थिति अति जर्जर है। ये कभी भी गिर सकता है, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना की जिम्मेदारी तो संपूर्ण आ जाएगी जो मकान मालिक होगा। मकान मालिक के हैसियत से हम लोगों ने इनको विगत 7 वर्षों से पिछले खाली करने के लिए नोटिस देते रहे। ये लोग खाली कर नहीं रहे हैं।
कुछ लोग अपनी स्वेच्छा से खाली किए, जिनकी स्वेच्छा से खाली हुई है उन्हीं लोगों ने अपनी स्वयं खड़े होकर दुकान भी तोड़वाई है। हम लोगों की तरफ से उसमें कुछ नहीं था, ज़बरदस्ती का ये लोग धरना प्रदर्शन और वो धरना प्रदर्शन रोड जाम अपनी तरफ से कर रहे हैं। हम लोग की तरफ से इन लोग को हर तरह से मनाने का, समझाने का कि बिल्डिंग जर्जर है, आप लोग आ जाइए सहमत से। हम सभी लोगों को, आप लोगों को इसको नए जीर्णोद्धार करके आप लोग को इसको हम उपलब्ध करवाएंगे जल्द से जल्द। लेकिन फिर भी ये लोग मानने को तैयार नहीं हैं कि हम इनको देंगे, या जो भी इनके दिमाग में चल रहा हो। लगातार उसके बाद भी ना तो बात सुन रहे हैं, रोड जाम करते हैं। और इसमें ऐसे लगभग किराएदार हैं जिनकी किराएदारी आज लगभग 20 वर्ष पहले ख़त्म हो चुकी है, और लगभग 2007 या 8 के बाद से कई किराएदार ऐसे हैं जिन्होंने आज तक इसका किराया भी नहीं दिया है समिति को। वही लोग वहाँ पे धरना दे रहे हैं। जिन लोगों ने किराया दिया है उन लोगों ने स्वेच्छा से खाली किया और अपनी दुकान को स्वयं गिरवाया। ना तो उसको समिति के द्वारा गिरवाया जा रहा है, ना तो किसी बिल्डर के द्वारा गिरवाया जा रहा है। लेकिन आरोप चूँकि समिति की ज़मीन है तो इसलिए आरोप समिति के ऊपर आ रहा है। भाजपा नेता ओम प्रकाश पांडे के पुत्र आशीष पांडे की माने तो उनका कहना है कि जो लोग इस मंदिर के ट्रस्ट में किराएदार हैं उनका किराएदारी दशकों पहले खत्म हो गया और खाली कराने के लिए सालों से नोटिस दी जा रही है। अगर बिल्डिंग गिरी तो मकान मालिक ही जिम्मेदार होगा। लेकिन आशीष पांडे को यह नहीं मालूम कि जर्जर भवन गिराने के लिए जिला प्रशासन से परमिशन लेना पड़ता है और बिल्डिंग को एक नया रूप देने के लिए नक्शा स्वीकृत कराना पड़ता है। यही नहीं, जिस मौनी मंदिर को आशीष पांडे अपना मालिकाना हक बता रहे हैं उस ट्रस्ट के बाइलाज में भी झोल में पोल नजर आता दिख रहा है। ट्रस्ट के ज्यादातर सदस्य नेताजी के परिवार के ही हैं। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।